दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुट चुकी हैं। मौजूदा दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी तो प्रत्याशियों की भी घोषणा करने लगी है और जनता को लुभाने के लिए मुफ्त की कई घोषणाएं कर रही है। अब दूसरी पार्टियां इसका तोड़ कैसे निकालती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी को लेकर दिल्ली की जनता से लाइव टाइम्स की टीम ने बात की। हमारी सहयोगी खुशबू सिंह जनता के बीच पहुंची और जाना कि दिल्ली को लेकर उनके दिल में क्या है। लोगों ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप दिल्ली में रहते हो या फिर कहीं बाहर से हो? दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो है वो दिल्ली में कौन सी पार्टी है जिसका पलड़ा भारी होने वाला है? बीजेपी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? बहुत अच्छी लग रहा है बीजेपी। अच्छी लगी है बीजेपी। ऐसा क्या कारण है कि आपको बीजेपी अच्छी लगी? बस जी अच्छी लग रहा है। अच्छा है योगी बाबा मोदी, अच्छा है काफ़ी। अच्छा, अगर दिल्ली में आप रहते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं कि जिसको लगता है दिल्ली में सुधार की ज़रूरत है और चुनाव में इस बार ये मुद्दे रहने वाले हैं जनता की? हाँ जी, इधर को जी भी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, भी तो अपनी लाइफ बना रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? क्या आम आदमी पार्टी रिपीट कर रही है या कोई और पार्टी इस बार रिप्लेस करेगी आम आदमी पार्टी? नहीं, ऐसा है कि ये जो आम आदमी पार्टी है ये तो रेवड़ी वगैरह ज़्यादा बांटती हैं, लेकिन जो एजुकेटेड लोग हैं वो ज़्यादा इनको वोट नहीं देते। जो जैसे ज़रा पढ़े लिखे थोड़े कम हैं तो वो मतलब समझते नहीं हैं बात को कि रेवड़ी बांटने से क्या नुकसान है, तो वही वोट इनको देते हैं जिसकी वजह से ये लोग आ जाते हैं। और दूसरा, पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है तो सारा जनता के ऊपर ही डाला हुआ है कि मतलब आप गाड़ियाँ कम निकालें या ये करें, लेकिन अपने लेवल पे कुछ नहीं कर रही। रेड लाइट पे इंजन बंद कर दें तो ये तो हमारे लेवल पे ही हुआ ना, लेकिन अपने लेवल पे इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया इन्होंने। और पोल्यूशन इतना ज़्यादा है और ट्रक वगैरह का दिखाया था टीवी पे, और डीजल के ट्रक एंटर कर रहे हैं दिल्ली में, कुछ देकर मतलब उनको फेवर कर देते हैं, वो एंटर कर रहे हैं तो सारा का सारा पोल्यूशन, उससे भी काफ़ी इफेक्ट करता है पोल्यूशन का। और पराली वगैरह भी जलती है। वो हमारे किसान इतने समझदार हो गए हैं कि उनको पता है कि अमेरिका की सैटेलाइट कितने बजे जहाँ से जाती है, उस समय पराली नहीं जलाते, लेकिन जब वो सैटेलाइट की वहाँ से चली जाती है उसके बाद पराली जलाते हैं। हमारे कह रहे हैं किसान भोले हैं, लेकिन इतना भोले रही है कि उनको सैटेलाइट तक का पता है, हम लोगों को नहीं पता, हम जनरल पब्लिक में रहकर। आप दिल्ली से ही हैं? जी। कहाँ से हैं दिल्ली में? मैं अशोक विहार से हूँ। अशोक विहार में। अच्छा, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बार रिपीट करेगी या कोई बीजेपी या कांग्रेस कोई है रेस में या टक्कर में? देखो, टक्कर में बीजेपी है और अब ज़्यादातर आम आदमी पार्टी का ना मोह भंग हो गया, लोगों का मोह भंग हो गया इससे। लेकिन अब जो है मुझे उम्मीद है कि बीजेपी आएगा। जैसे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा किया है, तो अब मोदी जी ने नारा दिया है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो अब लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है, बंटने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना मतलब जो है आपस में एक रहना चाहिए सबको, तभी ये देश आगे बढ़ेगा और तभी तरक्की होगी देश की। अगर एक नहीं रहेंगे, फूट पड़ी रहेगी, ना देश आगे होगा, पॉलिटिशियन इसका पूरा मजा लेते रहेंगे। अच्छा, आपने एक बढ़िया बात कही कि मुफ्त की रेवड़ी वाली बात। अच्छा, ये असर जो मुफ्त की योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी उन योजनाओं का लाभ देखने को मिला। बीजेपी की सरकार ने जो कई ऐसी योजनाएं थी जो चलाई महाराष्ट्र के अंदर, उनका लाभ देखने को मिला महाराष्ट्र चुनाव में। बात की जाए झारखंड की, जेएमएम की कई ऐसी स्कीम थी जो महिलाओं से रिलेटेड थी, मुफ्त वाली स्कीम, उनका भी असर देखने को मिला। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो तमाम योजनाएं चलाती हैं, मुफ्त की रेवड़ी जिनको कहा जाता है, उनका असर इस बार नहीं होगा चुनाव? नहीं, इस बार असर होगा नहीं, क्योंकि अब जो है बीजेपी भी समझदार हो गई है। पहले बीजेपी हमेशा देश के बारे में सोचती थी। पहले जो सरकार थी बीजेपी की, जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार थी, वो एक प्रकार से कंपैरिजन करें तो एक जैसे होता है, राम जी की सरकार हो गई है। और राम जी तो भोले वाले थे, अपने बाकी जो जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पहले भोले वाले थे। अब हमारे मोदी जी इतना वो नहीं है भोले वाले, मतलब उनको पता है कि कैसे टैकल करना है, देश को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे तरक्की करनी है। पहले ये सब के सब रोड़ा अटकाते थे कि भाई ये ज़्यादा आगे देश को बढ़ने नहीं दिया कभी भी। अब देश इतनी तरक्की कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे इतनी मतलब इज्जत मिल रही है, और
इंटरनेशनल लेवल पे जो मुस्लिम कंट्री हैं वो सर्वोच्च सम्मान दे रही हैं, और ये इंडिया में रह के मतलब जो है कोई इनकी बात नहीं मानता। कई लोग तो सिर्फ धर्म पे ही चलते हैं, भाई तरक्की वो देखते ही नहीं। वो क्या तरक्की, और ये देश कितना आगे बढ़ रहा है, कितनी बड़ी सड़कें बन गई हैं, कितनी रेलवे नेटवर्क बन गया, क्या क्या हो गया है, लेकिन इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। पता नहीं चांद पे पहुंच गए सब है, लेकिन बस कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ धर्म के बारे में अच्छा, सड़कें तो तमाम बन गई हैं, लेकिन दिल्ली में ट्रैफिक का जो एक ट्रैफिक की परेशानी है वो दूर नहीं हो पा रही। ऐसे देखो, दिल्ली प्लान वे में तो बनी नहीं थी, अब जैसे है बनी है, अब लोग अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सड़कें घेर रहे हैं। अब आप जहाँ खड़े हैं इसके आसपास भी प्लीज़ आप देखें, यहाँ पे भी बहुत सारा ट्रैफिक है। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी इस बार दिल्ली में? मेरे हिसाब से तो दिल्ली में ना कांग्रेस की बननी चाहिए, ना बीजेपी की बननी चाहिए, ना आम आदमी पार्टी की बननी चाहिए। पार्टी अगर बननी चाहिए तो देश के अंदर जो वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल है, जो पार्लियामेंट में 2037 में और 2005 में 137 सांसदों ने लिखित रूप से आवेदन दिया था कि जैसे नेताओं को तनख्वाह मिलती जाए ऐसे ही वोटर, देश के वोटरों को भी पैसा मिलना चाहिए देश की आमदनी में, देश की भागीदारी में। तो उस पर सबने चुप्पी साध ली, कोई मीडिया बोलने को तैयार नहीं है। वोटरशिप विधेयक उसमें 11 IAS अफसर बैठे थे और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि देश के वोटरों को रोज़गार देना पॉसिबल नहीं है, पैसा देना पॉसिबल है। 8,435 रुपये वोटरों का अधिकार है, जो कोई सरकार देना नहीं चाहती है, ना मोदी सरकार देना चाहती है। ये केवल भिखारी बना कर रखना चाहते हैं, देश में अधिकार नहीं देना चाहते, रेवड़ियाँ बांटने जाता है। कोई कहता है कि मैं आपको बिजली फ्री दूंगा, कोई कहता है पानी फ्री दूंगा, कोई कहता है भाई मैं महिलाओं को बस में फ्री दूंगा, कोई कुछ के 3,000 रुपये MP में बीजेपी 3,000 रुपये के देने के बहाने MP में सरकार बना ली। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ से महंगाई बढ़ा के तुरंत निकाल लेते हैं। हमारी पार्टी है जो वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल, ये कहती है कि देश के लोगों को रोज़गार नहीं दे सकती कोई भी सरकार, चाहे मोदी भी बन जाए, चाहे आप भी प्रधानमंत्री बन जाए, तब भी कोई भी व्यक्ति देश के लोगों को रोज़गार नहीं दे सकता। अब आदमी की मेहनत का काम मशीनों ने छीन लिया। अगर इस देश के लोग 100% लोग पढ़े लिखे ये सोच लें हम काम नहीं करेंगे, तो भी देश का संतुलन बरकरार रखा जा सकता है। ऑटोमेटिक मशीनें जो आ गई हैं, उस मशीनों से जो नोट छप रही है और रिजर्व बैंक में डंप हो रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। रुपया हमेशा घूमने वाला बनना चाहिए। बाकायदा इंसान रुपया खाता तो नहीं है, खाता तो रोटी है, तो कम से कम रुपया घूमने वाला बनेगा तो हर आदमी की ज़रूरतें पूर्ति करते हुए इस देश की तरक्की, क्या 100% लोग पढ़े लिखे होंगे, और 100% लोग पढ़े लिखे होंगे तो देश की 100% लोग पढ़े लिखे होंगे तो देश की जनसंख्या ऑटोमेटिकली कम होगी। और जो रोज़गार के बहाने दिल्ली में लोग बाहर से पलायन हो रहे हैं वो कुछ हद तक रुकेंगे, और रुकेंगे तो नेचुरल ट्रैफिक भी कम होगा, प्रदूषण भी कम होगा, और एक भारत के अंदर एक सिस्टम आएगा। देखो, हम लोग कहते हैं कांग्रेस लाओ तो फिर बीजेपी वाले उसका विरोध करते हैं। तो ये 70 सालों से हम यही देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस लाओ, कभी बीजेपी लाओ, कभी मायावती लाओ, कभी समाजवादी पार्टी लाओ, कभी आम आदमी पार्टी लाओ। ये 70 सालों से बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं। असली सिस्टम में कभी भी किसी पार्टी ने सिस्टम पे चोट नहीं करी है। इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। जब तक ना मोदी गलत है, ना आम आदमी केजरीवाल गलत है, जब तक हम सिस्टम को बदलने की बात नहीं उठाएंगे तो हम लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। कभी प्रदूषण के नाम पर, कभी शिक्षा के नाम पर, कभी घोटाले के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। तो दुनिया भर में ये सिस्टम जो चल रहा है ना, ये सिस्टम को बदलना होगा। और सिस्टम के बगैर अगर जब नहीं बदलेंगे तो जो का तो है, और हमारे आने वाले, जैसे हम भुगत रहे हैं ऐसे हमारे आने वाली पीढ़ी भी भुगतेगी। इसका एक ही समाधान है कि देश के वोटरों को देश के खजाने में उनका हिस्सा दिया जाए, जो उनका अधिकार है। फ्री की रेवड़ी नहीं बंटनी चाहिए, जो फ्री की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। उससे क्या होगा, जब लोगों को पैसा मिलेगा तो 100% वोटिंग होगी, और 100% वोटिंग होगी तो एक सही व्यक्ति पार्लियामेंट में चुन के जाएगा। इलेक्शन के टाइम पर चुनाव आयोग दुनिया भर के प्रचार करता है कि वोट डालें, वोट डालें। क्यों? उस पर फालतू पैसा खर्च करते हैं लोग, फालतू बर्बादी जाती है। जब लोगों को कंपलसरी उनका अधिकार मिलेगा तो लोग स्वयं वोट डालने जाएंगे। वोट डालेंगे तो 100% व्यक्ति चुन के जाएगा, और 100% वोट डालेगा तो सही व्यक्ति पार्लियामेंट में चुनेगा। और जब सही व्यक्ति चुन के पार्लियामेंट में जाएगा तो देश की समस्याओं को लेकर अपने आप काम करेगा। तो उसके अंदर जब देश प्रेम की भावना जागेगी कि जब हमारे द्वारा चुना गया प्रत्याशी जिंदगी भर पेंशन ले सकता है, तो बनाने वाली जनता पेंशन क्यों नहीं ले सकती? कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ इस वक्त। इस बार दिल्ली में 2025 में बहुत ही
कम टाइम रह गया है विधानसभा चुनाव में, सभी जो पार्टियां हैं दमखम लगा रही हैं। कोई मुफ्त की रेवड़ी की योजनाएं बता रहा है, कोई यात्राएं कर रहा है। क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? अगर देखो हम तो ये अच्छी बात है, कोई अच्छी सरकार बन जाए, जिसकी बन जाए अच्छी बात है। नाम नहीं ले सकते, जो भी बन जाए, जिसकी बन जाए अच्छी बात है। अच्छा, अभी जो मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी की, लगता है कि बढ़िया काम करिए दिल्ली के लिए? देखो करने को हमारी तरफ से तो बढ़िया ही कर दिया, वैसे तो कोई वैसा नहीं है। केजरीवाल जो है आप दिल्ली से हैं या कहीं बाहर से? यूपी नौकरी करते हैं उधर। अच्छी आप या- कहते हैं जो भी सरकार चल रही है जैसी भी अपनी सही है, अपने ये कहते हैं भी चल रही है हाँ सही। सही है अपने साथ, तो जो भी। आप यहाँ दिल्ली से हैं या कहीं बाहर से? दिल्ली से, लक्ष्मी नगर से हैं। जी क्या लगता है कि इस बार जो लक्ष्मी नगर ने आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट उतारा है बीबी त्यागी, उनका जन आधार कितना है? हम तो केजरीवाल ही को मानते हैं केजरीवाल को भी, जी जी। तो केजरीवाल को ही वोट देंगे। जो उनकी तमाम स्कीमें हैं फ्री वाली, कुछ लाभ मिलता है? हाँ हाँ मिलता है जी, फ्लैट में बिजली फ्री मिलती है और सही सुविधा मिलती है हमको। लग रहा है एक बार फिर से केजरीवाल आएंगे। हाँ अच्छा, जी। मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके हिसाब से? किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? मुद्दों को नहीं मालूम है जी, मुद्दे तो सभी एक दूसरे को ऊपर नीचे होते हैं, बस हम केजरीवाल को मानते हैं। और इस बार जो है तमाम जो आरोप प्रत्यारोप लगे, तो एक दूसरे पर वो तो नेता पार्टी में सभी पे लगते हैं। आप यूथ हैं, आपको क्या लगता है दिल्ली से हैं या कहीं बाहर से? अच्छा चलिए, अगर आप बात करी जाए कि इस बार आप एक यूथ के तरीके से बताइए कि चुनाव में, दिल्ली चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए? मुझे नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे दिल्ली से कि उनके दिल में इस बार कौन होगा। आप अच्छा, आप यहाँ लक्ष्मी नगर से हैं या कहीं बाहर से? मैं पांडव नगर से हूँ। हाँ जी। इस बार क्या लग रहा है दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, कौन सी पार्टी का पलड़ा मजबूत लग रहा है? मेरे विचार में तो बीजेपी की। बीजेपी। हाँ जी। चुनाव के इस बार क्या लग रहे हैं कि मुद्दे क्या होंगे? देखिए मुद्दे तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेन मुद्दा जो अभी बीच बीच में जैसे घोटाले का है, हुआ था चर्चा, जो होगी चर्चा हो गई ना, ये मेन मुद्दा यही है। दूसरी बात, हम लोग भी दुखी हैं इसीलिए कि बसों में जो फ्री किए हैं सरकार ने, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे जो डीटीसी की बसें हैं उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। आप क्या काम क्या करते हैं आप? जी हम कारपेंटर का काम करते हैं, घर तो मेरा बिहार है, लेकिन फिर भी मैं उससे दुखी हूँ कि सरकार के जो नुकसान हो रहा है ना, ये कौन भरपाई करेगा। और भी तमाम योजनाएं चलती हैं जो फ्री में चलती हैं दिल्ली में। हाँ तमाम योजनाएं वो ठीक हैं, लेकिन मेन हम ये चाह रहे हैं कि हमारे सरकार जो है अपनी तनख्वाह तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन दिल्ली सरकार के जो राजस्व घाटा हो रहा है ना, उसको कहाँ पहुँचाएंगे, पूरा करेंगे वो, समझे ना। तो लगता है इस बार बीजेपी आएगी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को का? नहीं, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस नहीं, क्योंकि उनमें बोलने के किसी के पास तरीका नहीं है। जो सहनशीलता होना चाहिए बोलने में, वो नहीं है किसी के पास, चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो। आपको क्या लग रहा है, आप दिल्ली से हैं या कहीं बाहर से हैं? दिल्ली से ही हूँ, दिल्ली से, यहीं से लक्ष्मी नगर से या? शादरा से। अच्छा, लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग इस समय, लक्ष्मी नगर में आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है बीबी त्यागी को। क्या लगता है, आपने कभी नाम वाम सुना है कुछ? चलिए, तो अगर ऐसे पार्टी वाइज बात की जाए, इस बार क्या लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, किसकी सरकार आएगी? मैं तो बाई बर्थ बीजेपी के साथ। ऐसा मतलब आप, क्या खास बात है, क्या खास चीज़ें लगती हैं आपको बीजेपी में कि आप उनकी पॉलिसीज, उनकी स्ट्रेटेजीज, आई लव देम। आम आदमी पार्टी की सरकार है पिछले 10 साल से, इस बार किस उस पे देखते हैं कि उनका सिर्फ एक फार्मूला मुझे अच्छा लगा, जिसमें क्या कहते हैं, जो उन्होंने क्या कहते हैं तवज्जो दिया, क्या कहते हैं एजुकेशन को। अगर हमारे पास साक्षरता है तो हम अपनी लाइफ खुद से लीड कर सकते हैं, अदरवाइज हमें हमेशा ज़िंदगी भर डिपेंडिंग रहना पड़ेगा इन लोगों पे। आप चाहते हैं कि इस बार बीजेपी आए, लेकिन
आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं इस चुनाव में, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पिछले 10 साल से है। वो बेसिकली जो राजनीति कर रहे हैं वो नीचे के तबके इन द सेंस जो फाइनेंशियली थोड़ा वीक है उनको लेकर के वो गेम खेल रहे हैं कि ये फ्री कर दिया, ये फ्री कर दिया, ये फ्री कर दिया। फ्री करने से लाइफ तो चलनी नहीं है ज़िंदगी भर, कहीं ना कहीं तो हमने अपने आप से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो कैपेबिलिटीज़ दें। ठीक है, और भी लोग हैं। आप लोग यूथ हो, दिल्ली से हो या दिल्ली के बाहर से कहीं से? मैं तो उत्तराखंड से हूँ वैसे, बॉर्न अप, बट अभी स्टडी के लिए यहाँ पे दिल्ली में आए। एक नॉर्मल दिल्ली में रहते हैं, एक जनरल ओपिनियन की बात करी जाए, इस बार क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार रिपीट होगी? आम आदमी पार्टी, बीजेपी? आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी या बीजेपी या कांग्रेस में से कोई आएगा? देखिए, जैसे मुझे जो लगता है कि अभी जो आम आदमी का स्टेटस है आफ्टर दिस केजरीवाल वाला, तो उसके बाद मुझे तो बहुत कम चांसेस लगते हैं आम आदमी पार्टी के। बट जैसे कि अभी बीजेपी अभी 10 साल हो गए आई नहीं है दिल्ली में, तो मुझे लगता है इस बार एक बीजेपी को जो है चांस मिलेगा, और अगर वो आती है तो देखते हैं उसका काम किस तरीके से होता है। अच्छा, तो एज अ यूथ आपको क्या लगता है कि चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए? एक युवा के तरीके से एक युवा की क्या ज़रूरतें होती हैं सरकार से, और क्या मुद्दे होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम जो है सबसे मेन थिंग है। हम कहते हैं जॉब नहीं है, बट क्या आप उस जॉब के लिए सफिशिएंट आपके पास नॉलेज है? दैट्स अ मेन थिंग। तो जब तक एजुकेशन सिस्टम मैं देश के लेवल पे बात करूँगा कि अगर जब तक एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा ना, तब तक ये जो जॉब वाला मुद्दा है ये तब तक तो मतलब ये सभी बोलेंगे ही बोलेंगे, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी कर ले, जब तक एजुकेशन सिस्टम सही से नहीं होगा तब तक नहीं होगा। दिल्ली में आप रह रहे हैं, दिल्ली में पढ़ाई भी करते हैं, लगता है कि दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम ठीक है? देखिए, जैसे मैं अभी ना जर्मन ऑनर्स कर रहा हूँ, तो जर्मनी की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में मैं थोड़ा बहुत कंपेयर कर पाता हूँ। तो जैसे हमें पता ही है कि फ़ॉरेन में जो है प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है रेदर देन असाइनमेंट्स एंड रिटन वर्क ज़्यादा। यहाँ पर क्या एजुकेशन सिस्टम कि आपको लिखवाना है, आपको लिखने वाला काम ज़्यादा है, तो वो उस पर जो ब्रेन है वो ज़्यादा काम नहीं करता है। जब आप वही चीज़ प्रैक्टिकल नॉलेज करते हो ना, तो वो चीज़ ज़्यादा एफिशिएंट होती है और ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आप बता रहे थे कि आप दिल्ली से हैं, तो बताइए क्या लगता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं बिल्कुल ही, क्या मुद्दे होने वाले हैं यूथ के? तो यही होंगे कि पहले एजुकेशन के हिसाब से, एजुकेशन में केजरीवाल की सरकार ने बढ़िया काम किया है, वो तो हम सभी जानते हैं। लेकिन बीजेपी मेरे हिसाब से इसलिए नहीं है मतलब इस कॉन्टेस्ट में, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई लीडर नहीं है पर्टिकुलर। केजरीवाल के पास है, केजरीवाल खुद भी आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी के पास पर्टिकुलर ऐसे कोई लीडर नहीं है, वैसे कोई फेस नहीं है। सब ज़्यादातर वही है, मतलब यही है कि मतलब ज़्यादातर केजरीवाल ने अच्छा काम भी किया हुआ है, और जैसे कि पॉलिटिकल मुद्दा भी हो सकता है ऐसा। दिल्ली में कहाँ से हैं? दिल्ली में मैं यहाँ ये शादीपुर से। तो अगर बात की जाए शादीपुर के विकास की, आपको लगता है पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पे विकास हुआ है, क्या काम हुआ? जी, मेरे को माइनर काम तो मेरे को दिखता है जितना मैंने देखा है। एजुकेशन के फील्ड में मैं खुद भी रहा हूँ, मैं खुद गवर्नमेंट एडेड स्कूल से पढ़ा हूँ, उसमें तो बढ़िया हुआ है मतलब बाकी स्कूल से देखा जाए तो। और बाकी देखा जाए ये मतलब एमसीडी वगैरह का काम देखा जाए, ये 3 साल तो हो गए, 2 साल तो हो गए एमसीडी में भी आई हुई इनको, उसमें इतना अच्छा कुछ काम नहीं किया मतलब केजरीवाल की सरकार ने। क्योंकि मैं देखता हूँ नाले वाले वैसे खुले, जैसे अभी बारिश हुई है करोल बाग में, हम सब जानते हैं कि क्या हुआ है, स्टूडेंटों के साथ हुआ है। इसमें गलती मतलब किसी मतलब छोटे बंदे को पकड़ के जेल में डाल देते हैं ये लोग, एमसीडी वाले भी। कोई अपनी गलती, कोई अकाउंटेबिलिटी अपनी लेता नहीं है इस पर। अच्छा, पॉल्यूशन भी एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली का, लगता है अफेक्ट करेगा चुनाव को? जी, पढ़ना तो चाहिए। अभी तो हम जानते हैं कि अभी मतलब ये चुनाव के मुद्दे में अभी तक लाया ही नहीं गया पोल्यूशन को। हम जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने मतलब उठाया था, अभी हमने देखा होगा इनकी ये लेटेस्ट वीडियो डाला है इन्होंने, राहुल गांधी जी ने जो दिया है। बाकी किसी ने भी मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर बोला नहीं है। हमारे जो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर है उन्होंने भी ऐसा कुछ उनका पर्टिकुलर उनका मतलब कुछ बयान नहीं आया उनकी तरफ से। ये होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बाकी कंट्री में हम देखते हैं AQI मतलब 70-80 होता है तो बहुत बड़ा मतलब हो जाता है इनके कंडीशन इनका बुरा। हमारे यहाँ तो मतलब नॉर्मल 300 चलता है तो नॉर्मल होता है, जबकि अभी चल रहा है 400 दिख रहे हैं, 500 देख रहे हैं। ये बहुत टॉक्सिस हो सकता है, हम लोगों के लिए हो सकता है। इस बार जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे, कौन जीतेगी, कौन सी पार्टी?
जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी अपने दमदार काम कर रही है और उनके काम को सलामी है और ये काम हमारे गरीबों के लिए बहुत फ़ायदेमंद कर रही है। जो कहते हैं फ्री की रेवड़ी हम ले रहे हैं, कोई फ्री की रेवड़ी नहीं है। हमें जो मिल रही है वो सरकार ने हमारे लिए लागू कर रखी है और गरीबों का फ़ायदा दे रही है कि अरविंद केजरीवाल की सच्ची एक सरकार है जो इस सच्चाई में लड़ाई चल रही है और यही अरविंद केजरीवाल को आना ही पड़ेगा। तमाम घोटालों के भी आरोप लगे अरविंद केजरीवाल पे, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कि इतने सारे आरोपों के बाद जेल गए, एक बार फिर से पार्टी उसी मोड में आएगी? जी ये सब फर्जी केस हैं और ये सब झूठे केस लगे हुए हैं। अगर हम लोग कुछ काम के लिए इधर उधर घूम रहे हैं तो हम भी बेरोज़गार हैं, जिसमें हम बिजली पानी के फ़ायदे से हम 2 पैसे बचा के चल रहे हैं अपने घर पे। और मैं भी एक छोटा सा काम करता हूँ MCD में, प्राइवेट में। तो मैं यही चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल आना चाहिए और यही काम कर सकते हैं गरीबों के लिए भी और हमारे लिए भी। अच्छा, जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण है, क्या लगता है कि ये सरकार काम कर रही है ढंग से? वैसे तो काम तो कर रही है, हर कहीं पानी छिड़काव जा रहे हैं, मगर लोग अगर समझदार बने, कोई भी आग ना जलाएं, कोई झाड़ू लगाएं तो थोड़ा पानी डाल के करें, कोई समझे इन चीज़ को, तो समझदार होना चाहिए हमारे यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ लोग समझदारी दिखाएं अपने आप को और पेड़ों में भी पानी थोड़ा छिड़काव करें और लोग झाड़ू जो लगाएं उन पर पानी डाल के ही झाड़ू लगाएं, ऐसा सूखा झाड़ू ना चलाएं। आपको क्या लगता है कि इस बार जो दिल्ली में सरकार बनेगी, पिछले 2 टेन्योर से आम आदमी की सरकार बनी, इस बार तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हुई, अब जो है आम आदमी पार्टी, क्या लगता है आपको कि एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बनाएगी या बीजेपी या कांग्रेस में से किसी का? देखिए मैम, दिल्ली में तो केजरीवाल, एक्चुअली में क्या है, केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में काम किए हैं ना, उनके लिए बेसिकली हम कहेंगे कि केजरीवाल जी ही दिल्ली में आएंगे। अगर हम बात एजुकेशन की करें मैम, अभी से पहले अगर 10 साल पहले का इतिहास उठा के देखो आप दिल्ली का, MCD स्कूल की हालत ऐसी थी कि बिल्डिंग अभी गिरी और तभी गिरी, और अभी जो हम आज अपने सरकारी स्कूलों को देख रहे हैं तो उनकी हालत अब ऐसी हो गई है कि ITI जो हमारे बड़े बड़े हैं ना, जैसे हम बात कर रहे हैं MNCs कंपनी की, तो इस तरह का हमारा टॉप लेवल अभी एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बना दिया। फिर दूसरा, अभी आपने बोला कि अभी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। मैम, पोल्यूशन के लिए आप मुझे एक बात बताइए, सब लोग, सारी सरकारें ये बोल रही हैं कि भाई दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ गया है, केजरीवाल जी जिम्मेवार हैं। ठीक है, आप एक बार मुझे ये बताइए कि दिल्ली में कहाँ से बाउंड्री लाइन शुरू हो रही है कि भाई हाँ दिल्ली में पोल्यूशन है। दिल्ली में पोल्यूशन का तो बेसिकली कारण जो वो हरियाणा से भी आ रहा है। हरियाणा में, पंजाब में पराली इतनी बुरी तरह से जलाई जा रही है, जो पोल्यूशन यहाँ दिल्ली की तरफ आ रहा है। कोई बाउंड्री थोड़ी है कि भाई ऊपर से पोल्यूशन नहीं आ रहा है। दूसरी बात कि पोल्यूशन को लेके केजरीवाल जी अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। एक दिन में किया गया ये नहीं है कि पोल्यूशन लेवल आज इतना बढ़ गया। बसें इतनी चल रही हैं मैम, हर घर में हर किसी के पास गाड़ी है, गाड़ियों से भी पेट्रोल धुआं निकल रहा है, उनकी वजह से भी पोल्यूशन हो रहा है। फिर दूसरा मैम, अभी दिवाली के टाइम में, फेस्टिवल के टाइम में लोग इतने अवेयर ही नहीं है पोल्यूशन को लेके कि वो अपने 2 मिनट के एंजॉय के लिए दूसरे लोगों की लाइफ के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इतने क्रैकर्स अभी दिवाली में जलाए गए हैं, अभी फेस्टिवल का टाइम है, आप अभी देखिए, अब मैम अभी शादियों का सीज़न आ गया है, उसमें देखिए रोज़ शाम को इतने क्रैकर्स, स्काई शॉट्स चल रहे हैं, उनसे भी तो पोल्यूशन हो रहा है। दिल्ली से ही हैं आप? हाँ, मैं बेसिकली दिल्ली, लक्ष्मी नगर विधानसभा? जी, मैं लक्ष्मी नगर से ही हूँ। तो क्या लगता है आपको कि जो दूसरी पार्टियां क्लेम कर रही हैं, जैसे कांग्रेस भी ज़मीन पे कोशिश कर रही है, बीजेपी तमाम आरोप लगा रही है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो स्कीमें चलाई जा रही हैं, उन सबको लेके क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में मजबूत? मैम देखिए, ये तो कहने के लिए बात है कि केजरीवाल जी नई नई स्कीम चला रहे हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए काम किया है, कोई नई स्कीम नहीं है उन्होंने। आज अब जो दूसरी पार्टियां वो बोल रहे हैं मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। अरे मुफ्त की रेवड़ियों का बेनिफिट तो आप ही लोग ले रहे हो। जैसे अभी क्या हुआ कि अभी हमारे इलेक्शन गए हैं विधानसभा वाले, तो उसमें क्या था कि हमारे केजरीवाल जी ने अनाउंस किया कि 2000 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे, हर महिला को दिए जाएंगे। तो उसी बात को इशू बना दिया और इसी चीज़ का हरियाणा में अभी बीजेपी ने फ़ायदा उठाया। अगर हम लोग मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं तो भैया आप अपने प्रोपेगेंडा में क्यों लेके आ रहे हो कि हरियाणा में हम लोगों को, हम महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देंगे। हम बोल रहे हैं तो मुफ्त की रेवड़ियाँ, आप बोल रहे हो तो आप अच्छे काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है ना।